एक चीज़ से शुरू करता हूँ। मुझे कहा गया कि जब अदम एतमाद की वोट हो गई तो आईनी तौर पे मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हकायक आपके सामने रखता हूँ। 7 मार्च को अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, उसकी मीटिंग होती है पाकिस्तान एम्बेसडर से वॉशिंगटन में। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान रूस क्यों गया था, और ये सिर्फ इसका अपना इनिशिएटिव था और अमेरिका बड़ा नाराज है इसके ऊपर। और फिर कहता है कि इमरान खान को अगर आपने ना हटाया, नो कॉन्फिडेंस की मोशन में, ये जो टेबल हो रही है असेंबली में, अभी हुई नहीं थी। 7 को नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी टेबल नहीं हुई थी। वो तब आके कहता है एक दिन पहले कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है अगर हटा दोगे तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। 7 को ये होता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल होता है असेंबली में, और एकदम हमारे इत्तेहादियों को भी ख्याल आता है कि ओहो ये तो हुकूमत बहुत बुरी है। और हमारे लोटे जो कि 15-20 थे, जो कि जिनमें से अमेरिकन एम्बेसी इनमें से कईयों को बुला बुला के मीटिंग कर रही थी इससे पहले। और अमेरिकन एम्बेसी ऑपोजिशन लीडर्स को ज्यादा मिलना शुरू हो गई। हमारे पास सारी रिपोर्ट है, बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ ने बाकायदा डेट्स बताई, जिस डेट्स के ऊपर ये लोग मिल रहे थे अमेरिकन एम्बेसी में जाके, जिसमें हमारे जो 3-4 लोटे थे, जो सबसे पहले लोटे हुए, वो मिल रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है? अमेरिकन एम्बेसी का काम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करना है। उसका क्या काम है कि हमारे लोटों को, या जो हमारे बैक बेंचर्स खुश नहीं थे, उनको मिलने का क्या काम है? फिर हमारे आतिफ खान जो मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा में, उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि केपी में भी हो सकती है नो कॉन्फिडेंस महमूद खान के खिलाफ। तो ये अमेरिकन एम्बेसी का तो काम नहीं है। किसी क्या सोच सकते हैं कि हमारी एम्बेसी जाके ऑपोजिशन के उनके मेंबर्स को मिले और ये बातें करे? अगर ज़्यादा से मिलेगी तो फॉरेन पॉलिसी पे बात करेगी। उसके बाद ये इत्तेहादी हमारे से अलहदा होते हैं, और फिर ये जनाब हमारे सिंध हाउस के अंदर मंडी लगती है और सबके सामने 20-20 करोड़ की कीमत ऑफर हो रही होती है। कितने हमारे एमएनएस को उन्होंने पैसे ऑफर किए, और उसके बाद गवर्नमेंट गिर जाती है। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि हमारे 2 साल जो पहले थे वो सबसे मुश्किल थे। हम जब आए गवर्नमेंट का दिवालिया निकला हुआ था। हमें सारे बाहर अगर मेरी ना मदद करते हमारे दोस्त मुल्क यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना, तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट कर गए थे। तो बड़ी मुश्किलों से पहला साल गुजारा। उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आ गया, कोविड-19, वो बड़ा मुश्किल हमारा साल कि लोग दुनिया कहे लॉकडाउन करो, हम कहें लॉकडाउन करेंगे हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। बड़ी एक वो मुल्क था जिसने सारा प्रेशर बर्दाश्त करके कंप्लीट लॉक, और दुनिया मिसाल देना शुरू हो गई उसके बाद 2-1.5-2 साल के बाद कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस को हैंडल किया है, ये दुनिया के लिए मिसाल है। 5 टॉप मुल्क थे जिनमें एक पाकिस्तान था 190 मुल्कों में, जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से उसको हैंडल किया। अपने लोगों को भी बचा लिया, गरीबों को भी बचा लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया। तो 2 साल बड़े मुश्किल थे। तो इन्होंने लोटा होना था तो 2 साल पहले हो जाते, तब होते। इत्तेहादियों ने जाना था तो जब लोग मुश्किल में थे तब जाते। ये कब गए हैं? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो हमारे 2 साल थे, पिछले 2 साल,
उसके अंदर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो पहले तीसरे साल में 5.6% और इस साल 6%। इसका मतलब कि 30 सालों में ये सबसे बेहतरीन हमारी मुल्क की माशी परफॉर्मेंस थी। हर चीज़ बढ़ रही थी। इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी वो अयूब खान के बाद तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ये ऊपर जा रही थी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी ने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस भेजी, सबसे ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे थे। और हमारी जो ज़राअत है जिसके ऊपर 60% पाकिस्तान डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा पैसा हमारे किसानों के पास पिछले 2 सालों में गया। हमारी 2 सालों में, एक साल में 4 बम्पर क्रॉप्स, फिर दूसरे साल में 4 बम्पर क्रॉप्स। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी। तो जब ये मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा था तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि एकदम ये सारे ने कहा जी बड़ा ये तो पार्टी बड़ी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी और ये हमारे छोड़ गए। ये थी साजिश। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अगर मैं इसके ऊपर और पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी आज, अगर आप पाकिस्तानी कौम अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकेगा। डरेगा कि आगे से धमकी आएगी अमेरिका से तो वो ऐसे झुक जाएगा। हमने, मेरी वकला कम्युनिटी आप ओपिनियन मेकर है, हमने जब धमकी मिली अमेरिका से, जो जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वो रिचर्ड आर्मिटेज की जब टेलीफोन पे आया कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोरेज, अगर हम उनके साथ शिरकत नहीं करते उनकी जंग में, हमारी जंग ही नहीं थी। एक धमकी के ऊपर हमने घुटने टेक दिए, उनकी जंग में शामिल हुए। 80,000 पाकिस्तानी मारा गया, 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। दुनिया की तारीख में ये कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि आपका एलाई जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आप पे ही बमबारी कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक्स हुए, कितने बेकसूर लोग मारे गए। कौन से हुक्मरान ने खड़े होकर कहा कि ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है? कोई दुनिया का कानून आपको इजाजत नहीं देता टू बी जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। आप फैसला कर रहे हैं 8,000 मील दूर से, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं कि अच्छा जी ये दहशतगर्द है, बटन दबाया वो सारा नीचे। कौन नीचे मरा किसी को नहीं पता। छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े लोगों के मिलते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है? ये है गुलामी। और इस गुलामी के अगेंस्ट में खड़ा था।